करने को करते रहेंगे 90 साल। तब आप स्वतंत्रता से अपनी दुकान कर रहे हैं और स्वतंत्रता की मर्यादा और सीमाओं को लाग करके स्वतंत्रता की आप डिमांड कर रहे हैं, तब कर रहे हैं। अन्यथा सिर्फ पहले जीने की स्वतंत्रता थी कि मेरे बोलने की स्वतंत्रता थी, जी हजूर साहब हम करते थे। लेकिन आज हम उस साहब से भी सीना तान के बात कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारी स्वतंत्रता की थी। 200 साल तक नहीं युद्ध में 2 नायक हुए, एक महात्मा गांधी नायक हुए, एक सुभाष चंद्र बोस नायक। हमारे इतिहासकारों ने कुछ गलतियां की है, लेकिन मैं गलती नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उस समय था नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता था। इस नाते उस समय की परिस्थितियां क्या रही होगी, निर्णय उन्होंने क्या लिया होगा, हम उससे कोई विवाद नहीं। लेकिन नायकों की श्रेणियों में 2 लोगों को रखना चाहिए था, उसमें एक महात्मा गांधी होने चाहिए थे, दूसरे सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए था उसका मैं उदाहरण रखना चाहता हूं। जब यहां से 47 में अंग्रेज भगा दिए गए, 7 समुद्र पार अपने देश चले गए, उस समय एटली नाम का एक प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का। उसकी 1945 से लेकर 1951 तक उसका साम्राज्य था। अरे उस पे ब्रिटेन, और ब्रिटेन की सत्ता हिंदुस्तान पे कामयाब थी, वो चलती थी। जब यहां से सत्ता चली गई तो उस प्रधानमंत्री के खिलाफ एक याचिका दायर वहां के लोगों ने किया कि आपने तो द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया, 1942 का असहयोग आंदोलन बिल्कुल फेल रहा, उसके बाद भी आपने हिंदुस्तान को क्यों आजाद कर दिया? क्या रीजन थे? भाई जीतने के बाद भी कोई आपको आजादी देगा? आपकी जमीन कोई जीतने के बाद भी छोड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे याचिका डाली गई, कोर्ट में मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रधानमंत्री से जवाब मांगा कि ऐसी परिस्थितियां क्या है कि आपने हिंदुस्तान को आजाद कर दिया और वहां से अधिकारियों या रिसीवर्स को अपने यहां, उसका कारण वहां उन्होंने बताया। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को अपने बयान में दर्ज कराया, वहां का प्रधानमंत्री उसने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की 25 लाख सेनाएं थी और जब द्वितीय विश्व युद्ध मैंने जीत लिया, उस समय वो सेनाएं खाली हुई और जब वो लौटने की तरफ थी, बैरक में लौटने की तरफ थी, तो आजाद हिंद फौज में वो शामिल होना शुरू कर दिया। और आजाद हिंद फौज में जब वो शामिल करना शुरू कर दिए तो स्वतंत्रता का आंदोलन और जबरदस्त हो गया और हमारे ऑफिसर्स को जहां वो पाते थे वहीं मार देते थे, बम मार देते थे, गोली मार देते थे और उससे हमारे तमाम सेना के लोग, हमारे ऑफिसर्स खत्म हो गए। हमारी परिस्थिति थी कि मैं महात्मा गांधी को झेल जाता है, वैसे तमाम आंदोलन करते रहते, सत्याग्रह का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शांति का आंदोलन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुभाष जी के आंदोलन का वह फर्क रहा कि आज आप 2 महीने को किसान आंदोलन चल रहा, महात्मा गांधी का आंदोलन ले लीजिए, कोई सुनवाई नहीं। आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, 2 महीने तक बैठ जाइए, कोई जूं रेंगता है। तो मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि महात्मा गांधी की बदौलत इस देश को आजादी मिली, तो आप बिल्कुल कहिएगा, बिल्कुल राइट आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका है। भारत के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगह ना होते, एक सूत्र में ना बंधे होते, जात का पात का बंधन ना टूटा होता, सांप्रदायिक धर्म का बंधन ना टूटा होता, तो शायद इतना बड़ा भारत खड़ा नहीं हो पाता। उसके पीछे एक ही कारण है कि विविधता में एकता उस समय भी था और उस एकता को हमको आगे लेके चलना है, ये हमारी जिम्मेदारी। मैं आपसे और बताना चाहूंगा, ऐसे मुझको आजादी मिली, लेकिन उसके बाद आजादी का क्या हस्र हुआ? आजादी आज बिल्कुल बदली सी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, शिक्षा की आजादी, भोजन की आजादी, कुछ नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी का एक उद्बोधन था, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा
कि नए भारत का अवतार हो गया। लेकिन हम इस देश में पैदा हुए, हम हिंदुस्तान हैं, हम व्यक्ति सूर्य कुमार शुक्ला नहीं, आप प्रहलाद मोदी नहीं हैं, आप भारत हैं, आप इंडिया है, आप हिंदुस्तान है। हम एक अहम भूमिका अदा करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाता है तो स्पष्ट कहा जाता है ये हिंदुस्तान। यदि मैं जाऊंगा उनकी जगह पे या कोई भी व्यक्ति, हमने इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। विदेश में एक सम्मेलन हो रहा था मॉरिशस में, एक व्यक्ति ने मुझको बताया कि जब उसके अंदर से मैं निकला तो एक व्यक्ति ने पूछा कौन बोल रहा है, तो बोला हिंदुस्तान बोल व्यक्ति रहा है, लेकिन कहा जाता हिंदुस्तान बोल रहा है। एक अहम क्षमता आप अपने अंदर विस्तार लीजिए। अभी बड़ी अच्छी आप दोनों की टाक हुई एक दूसरे की। आज भी विवेकानंद है, आज भी विवेकानंद है, आज भी भगवान राम है, आज भी भगवान बुद्ध है। ऐसा बात नहीं है। परिस्थितियां जन्म लेती हैं, आविष्कार पैदा करती हैं, परिस्थितियां आविष्कार को पैदा करती हैं। ऐसी परिस्थिति नहीं है, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि स्वामी विवेकानंद आवे, शिवाजी आवे, महाराणा प्रताप आवे और वो औरंगजेब को निपटा देना। अभी ये परिस्थिति नहीं आई है। परिस्थितियां बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन इसको और अच्छी करनी है। उन्होंने कहा एक नए भारत का अवतार हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं स्पष्ट तौर से चाहता हूं कि भारत आया, बढ़िया आया, कंप्यूटराइज्ड भारत आया, लेकिन वो उसको क्या कहते हैं जो एक परोसता है इस समय यंत्र की तरीके से, रोबोट। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं, मैं रोबोट के भारत को नहीं स्वीकार कर सकता, करता हूं कि रोबोट जैसा भारत आवे, जिसमें संवेदना ना हो, जिसमें इंसानियत ना हो, जिसमें मानवता ना हो। ऐसे भारत का मैं स्वागत नहीं करूंगा। मैं उस भारत का स्वागत करूंगा जिसके अंदर भारत संस्कृति वास करती है। जो 17 बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता हो और मैं 17 बार जीतता हूं, उसके बाद भी उसको माफी देता हूं। मैं ऐसी संस्कृति और ऐसी विरासत का व्यक्ति हूं। मैं सम्मान करता हूं, मैं सम्मान करता हूं। और मैं किसी के सामर्थ्य को के सामने मैं चुनौती में खड़ा भी होता हूं, लेकिन इस तरीके से खड़ा होना चाहता हूं कि महाभारत का जो संस्कार है, भारत की जो संस्कृति है, उसको मैं चित करूं। हमारे बस्ती की मैं बात करूं, मैं बस्ती का महामंत्री, बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कल दुकानें टूटी और जिस तरीके से 18-20 दुकानें तोड़ी गई, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। अब आप कहां चली गई? बोलने की आजादी, संविधान की मूल अधिकार कहां चला गया? यदि किसी ने बोला तो उसके ऊपर डंडे पड़े। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे सुभाष बाबू ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, अहिंसा का आंदोलन आप करें, बेहतर है, बेहतर है, आप करें। कहा जाता है शास्त्र की शिक्षा लीजिए, शस्त्र की भी शिक्षा लीजिए। जब तक 2 बैल नहीं होंगे तब तक आपकी लड़ियां नहीं चलेगी, तब तक आपका व्रत नहीं चल सकता है। इस नाते एक दाहिने दक्षिणपंथी, एक वामपंथी विचारधारा, दोनों एक साथ चलनी चाहिए, तब आपकी सफलता का आयाम होगा। आप जहां भी फोटो लगाइए, बाबू सरदार सुभाष बाबू का भी फोटो लगाइए और सरदार अरे उनका महात्मा गांधी। भाई मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग मेरे साथ हैं। कोई गरम दल है, कोई नरम दल है, मैंने कभी किसी को नहीं दबाया। मैं कहता हूं कुछ तो करके आओ। निगेटिव करोगे उससे भी सीखोगे, पॉजिटिव में तो सीख के करोगे, लेकिन यदि निगेटिव करोगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद भी और कुछ सीखो। और हमारी आवश्यकता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, एक दृष्टांत देता हूं, सरदार भगत सिंह का एक दृष्टांत देता हूं। मैं समझ रहा हूं आप राष्ट्रवादी हैं, कुछ सीख के जाएंगे, दूसरे को बताएंगे, आपके अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न होगी। और आप जैसे आप देखते हो कि भारत माता के नीचे जब आप खोदोगे तो इसी के नीचे पेट्रोल मिलता है, इसी के नीचे डीजल मिलता है, इसी के नीचे सोना मिलता है, जितने भी मटेरियल है सारे सब इसी के अंदर मिलते हैं। पृथ्वी के नीचे परमात्मा ने भी आपके अंदर सारे मटेरियल भर दिए। आपके अंदर बहुत बड़ी आविष्कारिक क्षमता, आपके अंदर बहुत बड़ी दुकानदारी की क्षमता है, आपके अंदर बहुत बड़ी संग्राम करने की क्षमता है, आपको हिटलर बनने की क्षमता है, आपको महात्मा बुद्ध बनने की क्षमता, सब आपके अंदर पड़ी हुई है। सिर्फ उसको उत्सर्जित और विस्फोट कराने की आवश्यकता है।
मैं दृष्टांत देता हूं सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह की जब फांसी की सजा हुई तो उनकी मां मौजूद थी और मां रो रही थी, बिलख रही थी। लोगों ने पूछा भाई आप क्यों रो रही, चुप हो जाइए। लोग भाई मनाते हैं कि आप चुप हो जाइए, मत रोइए, फलाना जो होना था हो गया, अपने बस में नहीं है। अब अंग्रेजों ने तो बहुत भारी अत्याचार किया। कहीं मैंने इस नाते में नहीं रो रहा, विद्यावती नाम था, उन्होंने कहा मैं इस नाते नहीं रो रही हूँ, मैं उस परमात्मा से कह रही हूँ कि मैंने कोख में क्यों सिर्फ एक भगत सिंह को पैदा किया, मेरी कोख ने क्यों दूसरे भगत सिंह। ऐसी हमारी माताएं थी, तब मुझे देश की आजादी मिली, जो स्वतंत्रता से मैं अपना आज बिजनेस कर रहा हूं, अपने धर्म को पाल रहा हूं, अपने परिवार को पाल रहा हूं, सिर्फ भगत सिंह की बदौलत पाल रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद की बदौलत पाल रहा हूं, महात्मा गांधी की बदौलत पाल रहा हूं। तमाम ऐसे लोग थे जिनके शरीरों की बदौलत मैं पाल रहा हूं। मुझे उनको याद करना चाहिए, मैं रेडी होना चाहिए और मैं मेरे उनके ब्लड मेरे इसमें शरीर में होने चाहिए और उनकी बातें होनी चाहिए, उनकी सोच होनी चाहिए। और यदि नहीं है तो मैं भगत सिंह की औलाद नहीं, यदि नहीं है तो मैं महाराणा प्रताप और शिवाजी की औलाद नहीं, चंद्रशेखर की औलाद नहीं, सुभाष चंद्र बोस की औलाद नहीं हूं। और यदि औलाद नहीं हो तो सोच नहीं है, इसका मतलब मैं हिंदुस्तानी नहीं। मुझे गर्व से कहना चाहिए मैं हिंदुस्तानी हूं और वो लोग मेरे थे। और जैसे उन्होंने भारत माँ के लिए अपने को समर्पित कर दिया, वैसे मैं भी अपने को समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार हूं। बोलो भारत माता की जय। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अब